हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का तो सब जानते होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर में सबसे पहले ये जानिए जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं छू के, वो होता है हार्डवेयर। जो सबसे सख्त होता है वो होता है हार्डवेयर। तो एक कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ मेनी कंपोनेंट और पार्ट विच कंपोनेंट परफॉर्म a special task. All the components work together to operate computer system. There are some components such as keyboard, mouse and monitor which you and see that are present outside the computer system. However, there are some other components that are present inside the computer which you cannot see, and still other components that can be seen partly from outside. In this chapter, we will learn about various hardware components that make up a computer system. तो अब जो चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ों को हम जान सकते हैं, वो तो हार्डवेयर है ही। लेकिन हार्डवेयर में भी होते हैं दो टाइप। एक होते हैं हार्डवेयर में आउटपुट, एक होता है इनपुट। आउटपुट मतलब जो मुझे मिलता है, इनपुट मतलब जो हम देते हैं। इनपुट मतलब अगर हमने कीबोर्ड लिया या हमने माउस लिया, माउस में डबल क्लिक किया, राइट की डबल क्लिक किया, तो हमको क्या मिलेगा? तुरंत मॉनिटर पे हमको आउटपुट मिलेगा। रिफ़्रेश का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे, मैं रिफ़्रेश करूँगा, फिर वो कंप्यूटर रिफ़्रेश हो जाएगा। तो कैसे? हमने तो इनको इनपुट दिया माउस से, उसने सीपीयू में जाके प्रोसेस किया और वो मुझे मिला आउटपुट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है हार्डवेयर कंपोनेंट ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट दैट मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, पहला हो गया इनपुट, दूसरा हो गया आउटपुट, तीसरा हो गया कंपोनेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। मतलब सीपीयू बॉक्स में जो कंपोनेंट होंगे वो हमारा तीसरा पार्ट है। तो पहले जानते हैं इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है? Data instruction may be entered in a computer system in order to carry out various tasks. The data entry tasks are carried out by the input device. You have already learned about keyboard, mouse and scanner as the input device. Let us learn about some other input device. आपने पहले ही पढ़ चुका होगा कीबोर्ड, माउस और स्कैनर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ अदर डिवाइस के बारे में। जॉयस्टिक्स, सबसे पहले आ गया जॉयस्टिक के बारे में। ये रहा जॉयस्टिक आपका। ठीक है, जॉयस्टिक। ए जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जॉयस्टिक आर पॉपुलर यूज्ड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। जॉयस्टिक जो होता है वो किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है। कर्सर जो स्क्रीन पे जो घूमता है उसको चेंज कर सकता है। और जॉयस्टिक जो होता है अधिकतर पॉपुलर है प्लेइंग वीडियो गेम खेलने के लिए, वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लाइट पेन, a light pen is also an input device. It is shaped like a pen. A light pen is connected to the visual display unit. वीडियो का फॉर्म जान लीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट अलाउ द यूज़र टू ड्रॉ और पॉइंट टू ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन मॉनिटर। अगर हम लाइट पेन यूज़ कर रहे हैं तो हम लाइट पेन से अगर हम किसी भी स्क्रीन पे टच करेंगे तो वो हमारा एक तरह से कर्सर का काम करता है। वो तुरंत उस जगह से वो चीज़ सेलेक्ट कर सकता है। हाँ, तीसरा आता है माइक्रोफोन। A microphone is used to input sound into a computer. It help in the recording your voice or other sound. अब माइक्रोफोन ये होता है। अब माइक्रोफोन से हम अपने जो साउंड रहता है वो हम कंप्यूटर के अंदर उसको हम दे सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग कर सकता है हमारे साउंड को या किसी के भी साउंड को वो रिकॉर्ड कर सकता है। ग्राफिक टैबलेट ऐसा होता है जिसे हम नोटबुक भी कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं, नोटबुक कहते हैं जिसको हम अपने हाथ में लेके चल भी सकते हैं। ए ग्राफिक टैबलेट इज इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू ड्रॉ इमेज एंड पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इन ए सिमिलर वे एज यू ड्रॉ पिक्चर विथ ए पेंसिल और पेपर। उस जैसे हम एक पेपर पे पेंसिल से अपना पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से हम ग्राफिक टैबलेट पे भी हम बना सकते हैं पेंसिल से। उसका जो लाइट पेन से बनाएंगे और वो जो डिस्प्ले होगा वो हमारे
मॉनिटर पे होगा। ए ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट द फ्लैट सरफेस, जो ग्राफिक्स टैबलेट उसका फ्लैट सरफेस होता है। देखे होंगे आप कि किस तरीके का टैबलेट, अगर आप अपने घर पे फ़ोन टैबलेट यूज़ करते होंगे तो उसमें देखे होंगे जिस तरीके का वो फ़ोन टैबलेट आपका होता है उसी तरीके से ये ग्राफिक्स टैबलेट भी होता है उसी तरीके से। लेकिन उसकी जो ग्राफिक्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, और आपकी जो हैंड राइटिंग करने, जो कैप्चरिंग उसका, जो उसका कैप्चर करने का जो तरीका है आपकी हैंड राइटिंग, वो बहुत ही बढ़िया होता है। वो दूसरे आता है बारकोड रीडर। अब जो बारकोड रीडर है वो, अगर हम बारकोड रीडर इज डिवाइस यूज टू रीड बारकोड। ए बारकोड इज ए पैटर्न प्रिंटेड इन लाइन्स ऑफ अ डिफरेंट थिकनेस दैट कैन बी सीन ऑन मेनी प्रोडक्ट। ए बारकोड रीडर interprets this line to input the information of a product into a computer system. Barcode are the widely used supermarket according to the sale of item quickly. अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं या किसी भी शॉप, किसी भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बारकोड स्कैनर दिखेगा, बारकोड स्कैनर। वहाँ पे आप कोई भी, अगर कोई भी चीज़ आप बाई करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं वहाँ से, तो अगर उस चीज़ पे बारकोड है तो वो पहले स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद तुरंत उस चीज़ का नाम, प्राइस, किस कंपनी से है, वो कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, तो वो जो रहेगा वो तुरंत उनके कंप्यूटर पे, इनके मॉनिटर पे तो डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे उनको सब कुछ मेंटेन होता रहता है उसी बारकोड से, क्योंकि वो इन्होंने स्कैनर से इनपुट दिया और उन्हें मॉनिटर पे क्या मिला, उनको मॉनिटर पे मिल गया आउटपुट। अब टच स्क्रीन जानेंगे, टच स्क्रीन जानते ही हैं, टच स्क्रीन छुआ तुरंत उसका मुझे रिजल्ट मिलता है। अगर मैं कोई चीज़ अपने फ़ोन पे कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और मैं कोई भी आइकॉन को टच करूँगा तो वो खुलेगा, उसी तरीके से होता है टच स्क्रीन। तो आजकल के भी जो लैपी आ रहे हैं, लैपटॉप जो भी आ रहे हैं, उस पर हम टच करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो टच स्क्रीन भी एक तरह से इनपुट ही है। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग चेक इन बैंक। द नंबर कोड्स ऑफ द बॉटम, देखिए जो चेक है, ये चेक है, इसमें जो नंबर नीचे दिए हुए हैं, इसको वो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, जिसे कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है और फिर इसका रिजल्ट जो होता है वो आता है, और पता चल जाता है कि किस जो चेक है वो सही है, गलत है, किसका नहीं है। अब देखिए, ऑफ द चेक आर रिटर्न यूजिंग द स्पेशल लिंक कॉल्ड मैग्नेटिक इंक। MICR आर यूज टू रीड दिस कैरेक्टर। MICR जो होता है वो उस चीज़ को पढ़ सकता है, क्योंकि ये जो चेक का जो नंबर लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, जो नंबर लिखा हुआ है ये MICR से ही लिखा हुआ है। जो स्पेशल जो रीडर जो कैरेक्टर होता है, जो मैग्नेटिक है, वो इसका जो लिंक है, जो इंक है इसमें जो पड़ा हुआ है, वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ही है, जो कंप्यूटर में पढ़ते ही वो बिल्कुल सही नाम किसका है, किसका नहीं है, सब कुछ बता देता है। और आगे चलते हैं इसी लाइन में। दूसरा है आउटपुट डिवाइस। अब हमने इनपुट ख़त्म कर लिया, अब आता है आउटपुट डिवाइस। Output device, an output unit is responsible for product. The output is user readable from. You have already learnt about the two output device, monitor and speaker. Let us learn about some other. आपने पहले भी पढ़ा मॉनिटर और स्पीकर के बारे में, लेकिन अब कुछ अलग पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर तो सबको जानते हैं कि हमने, अगर मुझे कोई फ़ोटो पसंद आ गई डिस्प्ले मॉनिटर पे, तो मैंने उसका प्रिंटर से उसको मैंने प्रिंट कर लिया। लेकिन अब प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं, अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, प्रिंटर आर द मेक मार्क ऑन द पेपर बाय स्टीयरिंग हेड और निडल on the ink ribbon are called impact printer. These printers are slow, noisy and are not used the high quality printing. Dot matrix printer is an example of the impact printer. अब जो impact printer होता है वो किस काम के लिए होता है, ये हल्के फुल्के काम के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको इस काम में लोग लाते हैं किसमें, लेमिनेशन करना होता है, तो सबसे बढ़िया प्रिंटर होता है उसके लिए इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, डू नॉट स्ट्राइक द प्रिंटर हेड अगेंस्ट द इंक रिबन हैज़ जनरेट लेस नॉइज द प्रिंटर द फास्टर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर। टू कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, द लेजर
and inkjet printer of this laser printer are very fast compared to the other printer. अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो इंजेक्ट प्रिंटर, जो हम फ़ोटो वगैरह निकालने के लिए जो यूज़ करते हैं, कलरफुल फ़ोटो निकालने के लिए स्टूडियो में जो प्रिंटर यूज़ होता है उसे इंजेक्ट प्रिंटर कहते हैं, वही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है. प्लॉटर इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर इज प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ग्राफ्स और डायग्राम. वो जो प्रिंटर होता है प्लॉटर, वो स्पेशल टाइप का होता है और बहुत ही हाई क्वालिटी का ग्राफ्स डायग्राम, जिसमें हम घर का नक्शा, घर का मैप, मतलब जो CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग का जहाँ वर्क होता है वहाँ पे प्लॉटर का यूज़ होता है. इसमें इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, मैप वर्कर्स, बिल्डिंग का डायग्राम, मशीन का डायग्राम, ये सब के लिए ही, क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी, बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, इसलिए इसमें बहुत हाई क्वालिटी चीज़ों का यूज़ होता है कि हर एक चीज़ को क्लियर दिखे, इसलिए यहाँ पे प्लॉटर का यूज़ होता है. अब पढ़ते हैं कंपोनेंट इनसाइड ए CPU बॉक्स. पहले देखें कंपोनेंट CPU में क्या क्या चीज़ें होती हैं. मैं यही बता दूंगा सब कुछ, क्योंकि इसके बाद सब कुछ उसी के बारे में दिया होगा जहाँ तक मुझे पता है. मैं सब चीज़ें मैं आपको यहीं क्लियर कर दूंगा, फिर अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे. देखिए पहले आता है, शुरू करते आगे से. तो फिर दिया है यहाँ पे HD ड्राइव, मतलब ये जगह, इस जगह को ध्यान से देखिए. HD ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि कंप्यूटर में CPU में लगा होता है, जिसकी जो स्टोरेज से हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज 32 GB 64 GB ऐसे होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है 500 GB 600 GB 1000 GB. ये HD ड्राइव होता है, जो कंप्यूटर में हर एक बड़ी फाइल, छोटी फाइल जो सबसे सेव होती है वो यहाँ पे. दूसरा होता है यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यहाँ पे लगती है. फ्रंट कवर, अब यहाँ पे देखिए फ्रंट कवर जहाँ पे CD लगता है, उसी के जो ऊपर जो कवर लगा होता है उसे फ्रंट कवर बोलते हैं. अब लिखा है यहाँ पे CD-ROM ड्राइव मतलब ये जगह जहाँ पे CD लगता है. अब ये जो चीज़ें हैं, ये पूरा ये जो बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, इस जगह को क्या बोलते हैं हम, केस बोलते हैं, क्योंकि जिस केस में रखा होता है केस. अब यहाँ पे लिखा है 5 इंच ड्राइव बे. अब 5 इंच ड्राइव बे का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें जो अंदर जाएंगी, पहले तो बाहर निकलेंगी, फिर इसमें CD लगेगा, CD लगने के बाद फिर ये अंदर जाएगा, तो ये 5 इंच ड्राइव बे लेता है जगह, ठीक है. अब यहाँ पे पावर सप्लाई, जहाँ से एक स्विच निकला होगा, वायर निकली होगी, जो वायर जाके प्लग में लगती है, सप्लाई में लगती है, जिससे इसको पावर मिलता है, और ये पावर इसी जगह से इस सब चीज़ को पावर देता है, ठीक है. एक्सटेंशन कार्ड स्लॉट, यहाँ पे कार्ड स्लॉट है ये चीज़. यहाँ पे फ़ैन होता है जो हीट या कोल्ड होता रहता है. ये है मेन बोर्ड मतलब यहाँ पे इसको, इसी में मदरबोर्ड, इसी में रैम, इसी में रोम, सब कुछ पड़ा रहता है. यही है इसका मदरबोर्ड, यहीं से प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है. देखिए अभी सिर्फ पोर्ट्स बना दिया, डिस्क ड्राइव दिया, रैम जो भी इंटरनल होते हैं, तो कुछ बचा नहीं है फ़िलहाल, ठीक है. और ये जो अभी एक्सरसाइज बची हुई है इसमें, ठीक है, एक्सरसाइज ये मैं करके दे दूँगा, ठीक है. उसको आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक यूट्यूब के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा होगा, ऋषिकुल विद्यापीठ का जो ऐप बना हुआ उसका लिंक पड़ा होगा, वहाँ से जाएंगे आप, लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से ऐप डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड करने के बाद जो ऐप डाउनलोड करेंगे आप, वहाँ पे उसमें अपना एडमिशन नंबर और अपना पासवर्ड डालेंगे. अगर आपके पास एडमिशन नंबर और पासवर्ड होगा तो आप डाल के वहाँ से अपना होमवर्क ले लीजिएगा. अगर नहीं होगा तो अपने स्कूल में कंसल्ट कर लीजिएगा प्रिंसिपल सर से, और वहाँ से आपको एडमिशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है. थैंक यू.